अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं वसीम इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपका जो एलईडी बल्ब है उसका जो ड्राइवर और एलईडी चिप अगर दोनों ख़राब हो जाती हैं तो आप उसको किस तरह से आसानी कम पैसों में आप उसको रिपेयर करके आप चला सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ये हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जिसकी आप ये चिप देख रहे हैं। जिसकी एलईडी जो चिप है ये बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये अब बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, ये अब इस्तेमाल में नहीं आ सकती। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, उसका जो ड्राइवर है उसके हम अब ड्राइवर को भी चेक करेंगे, उसका ड्राइवर ठीक है या ख़राबी है। इसका ड्राइवर है, इसको भी चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे के मल्टीमीटर के ज़रिए इसके वोल्टेज को चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज जो मल्टीमीटर के ऊपर जो शो हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो ये हमारे पास एक बल्ब है, इसको हमने चला के चेक किया है कि हमारे जो होल्डर में वो सप्लाई बिल्कुल आ रही है। तो जैसे ही हमने ये ख़राब जो एलईडी बल्ब है उसको हमने लगाया है तो ये हमारा बल्ब नहीं ऑन हुआ। तो अब हम इसके जो वोल्टेज हैं तो इसके ड्राइवर के वो चेक करेंगे कि जैसे ही हमने जो ड्राइवर की जो दो वायर्स हैं उनके साथ जो मल्टीमीटर की दो वायर्स हैं उनको लगाया है तो जो हमारा मीटर की जो सुई है वो बिल्कुल भी हरकत में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एलईडी ड्राइवर है वो भी ख़राब है और हमारी जो एलईडी चिप है वो भी ख़राब है। तो अगर हम दोनों अलग-अलग से परचेजिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा सिस्टम हो जाएगा। तो काफ़ी इस पे खर्चा आ जाता है, क्योंकि 30 रुपये का एलईडी ड्राइवर और 20 से 25 रुपये की जो चिप ये अवाइल मार्केट से मिलती है। तो हम इसको किस तरह से आसानी से इसको हम रिपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा एलईडी बल्ब भी चल जाए और हमारा जो खर्चा है वो भी बहुत कम हो। तो ये एक डायरेक्ट वाली ये चिप है, इसको डायरेक्ट चिप एलईडी बोलते हैं। तो इसमें जो ड्राइवर की जो फंक्शन है वो इसमें उन्होंने इस चिप के अंदर ही लगा दिया। ये आप आईसी देख रहे हैं, ये आईसी इसके चिप के ऊपर लगे। ज़्यादा ड्राइवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ड्राइविंग का फंक्शन जो है उन्होंने इस चिप में ही लगा दिया है। तो इसके ऊपर 2 पॉइंट बने हुए हैं फेज और न्यूट्रल का। इसको 220 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई हम दे के इसको आसानी से चला सकते हैं और इससे हमारा ख़र्चा भी कम होगा। लगाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी जो फिटिंग है इसको खोलेंगे। इसकी फिटिंग के मुतलका हम पहले वीडियो बना चुके हैं, या आपकी एलईडी जो कीली चिप है वो ख़राब होती है तो उसके मुतलक भी हम पहले की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपका जो एलईडी ड्राइवर है वो ख़राब होता है तो उसके मुतलक भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को चेक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से अगर इसकी जो एलईडी चिप है वो ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, या इसका जो ड्राइवर है वो ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके मतलब हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को देख सकते हैं। तो इसकी जो फिटिंग है हमने इसको ओपन कर लिया है, इसकी जो बैक कवर खोली है और इसको दोनों को उतार लिया है। उसके बाद जिसकी जो चिप है हम इसको उतारेंगे। चिप को उतारने के लिए इसके जो 3 पेच लगे हैं हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये चिप वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो एलईडी ड्राइवर और चिप दोनों ख़राब होने की वजह से अगर हम दोनों की परचेजिंग करते हैं, चिप और ड्राइवर की, तो हमें ये सिस्टम काफ़ी महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो इसमें डायरेक्ट वाली एलईडी चिप लगाएंगे तो ये इसकी हीट सिंक है। इसकी हीट सिंक इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये बल्ब को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता। अगर एलईडी चिप ज़्यादा गर्म हो जाए तो जल्दी होता है, इसलिए इसमें हीट सिंक लगाई जाती है ताकि ये बल्ब को ज़्यादा गर्म ना होने दे। तो ये देखें कि ये दोनों, ये ड्राइवर है ये भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, ये चिप है ये भी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। ये दोनों ही ख़राब है, हम इसे अब कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने ये डायरेक्ट वाली एलईडी चिप तैयार की है। इसमें जो 2 वायर्स हैं उसके ऊपर लिखा भी होता है, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। आप उस पर इसको डायरेक्ट लगाएंगे वायर्स को, तो उसकी हम दोबारा से फिटिंग करेंगे। दोबारा से फिटिंग करने के बाद इसके जो बैक कवर है वो भी लगाएंगे। बैक कवर लगाने के बाद हम इसको चलाएंगे, 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है जो बल्ब बिल्कुल फिटिंग सही अच्छे से तरीके से हुआ है या नहीं, हमारा बल्ब चला है या नहीं। तो इसके लिए ये हम इसकी अब बैक कवर जो है वो कोली वो लगाएंगे। उसको लगाने के बाद हम इसको अब 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो इसमें जो है इसमें 12 वाट की चिप भी आती है, इसमें 18 वाट की चिप भी आती है, इसमें 5 वाट की चिप भी आती है। ये आपके जो बल्ब की जो मुतलका वाटेज हैं, जितने भी वाट का आपका बल्ब होगा आप उसके मुतलका तरीके से आप उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपका बल्ब 12 वाट का है तो आप 12 वाट की परचेजिंग कर लें चिप की।
अगर आपका बल्ब 18 वाट का है तो आप 18 वाट की इसकी परचेजिंग कर ले। तो हम अब इसकी जो बैक कवर की जो है वो उसकी फ़िटिंग कर लेंगे। मेन जो फिटिंग होती है यही ज़्यादातर मुश्किल होती है, इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। तो ये हमने इसको चला लिया, लगा लिया है। अब ये 220 वोल्ट की सप्लाई दे के चेक करते हैं जब हमारा बल्ब ऑन होगा या नहीं। इसी के लिए ये देख हमारा बल्ब ऑन हो गया है।